1 महीने बाद टाइगर 3 रिलीज होने वाली है। ये स्पाई यूनिवर्स की इस साल की दूसरी रिलीज है। स्पाई यूनिवर्स की इससे पहले की मूवी जो आई थी वो थी शाहरुख खान की पठान, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जनवरी 2023 में रिलीज होने के बाद पठान ने 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी। लेकिन अब यहाँ बात आती है, क्या टाइगर 3 की बज़ लो है? जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की चर्चा है। दरअसल टाइगर 3 का पहला टीजर जो लॉन्च किया गया था, उसके बाद में वो उस तरह की बज़ नहीं ले पाया जैसा कि पठान का टीजर लेके गया था या फिर जवान का टीजर लेके गया था। इस वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि टाइगर 3 की बज़ उस लेवल की नहीं है जिस तरह की ये होनी चाहिए थी। तो हम आज डिकोड करेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है। हालांकि टाइगर 3 का ट्रेलर अभी 16 अक्टूबर को रिलीज होना बाकी है, जिसके बाद में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या टाइगर 3 के लिए जनता एक्साइटेड है या नहीं। सो आइए हम डिकोड करते हैं कि आखिर टाइगर 3 की लो बज़ के पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन तो यही है कि सलमान खान की पिछली कुछ मूवीज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जितनी की वो एक्सपेक्टेशन की जाती है। उसका रीजन भी यही है कि ये मूवीज बहुत हद तक वीक थी। सलमान खान की पिछले कुछ 5 सालों के अंदर लगातार फ्लॉप्स आई हैं, जिसके अंदर रेस 3, दबंग 3, राधे, जो कि OTT पे गई लेकिन इसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा बुरा था। उसके बाद में अंतिम, और फिर आई किसी का भाई किसी की जान। किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद पर आई और जो कि सोलो रिलीज हुई थी, उसके बाद भी ये मूवी फ्लॉप में शामिल हुई, जिस वजह से टाइगर 3 को लेकर थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट कम नजर आ रहा है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो है सलमान खान की पिछली कुछ मूवीज के कंटेंट में उस तरह का दम ना होना, जिस वजह से ऑडियंस के माइंड पर वो इम्पैक्ट अभी भी है कि सलमान खान की मूवीज कंटेंट में उस तरह से अच्छी नहीं होती। हालांकि टाइगर 3 के कंटेंट को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तीसरा अगर हम रीजन देखें तो वो है एक्शन मूवीज का लगातार रिलीज होना। जी हाँ, इस साल की शुरुआत से ही पठान आई, उसके बाद में गदर 2, फिर जवान, और लगातार कुछ छोटी मूवीज भी आती जा रही हैं जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, जिस वजह से कहीं ना कहीं दर्शकों में एक एक्शन मूवीज के लिए फटीग नजर आता है। तो शायद टाइगर 3 की बज़ के लिए एक्शन मूवीज के लिए फटीग होना भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। हालांकि इस बात को लेकर कहना जल्दबाजी होगी कि टाइगर 3 की बज़ कम है तो इसका कलेक्शन या फिर इसके बॉक्स ऑफिस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी इस मूवी को रिलीज होने के लिए पूरा 1 महीना बाकी है और साथ में अभी इसका ट्रेलर भी नहीं आया है। ट्रेलर के लिए टाइगर फ्रेंचाइजी के फैंस और सलमान खान के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। अब देखना यह होगा कि क्या टाइगर 3 का ट्रेलर सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि टाइगर 3 को ओपनिंग किस तरह की लगती है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि ट्रेलर जिस तरह का होता है उसी से ही जनता अपना डिसीजन लेती है कि क्या उसे थिएटर में जाना है या नहीं। अगर हम पिछले कुछ ट्रेलर्स की बात करें तो पठान का जब ट्रेलर आया तो उसको ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला, जिसका रिजल्ट हमें बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में भी दिखा। वहीं उसके बाद जवान के ओपनिंग डे में भी उसके जबरदस्त ट्रेलर का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसी टाइगर 3 के ट्रेलर के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो किस तरह का होता है। YRF ने अपनी पिछली मूवी पठान के बाद में अपनी स्ट्रेटेजी को टाइगर 3 के लिए तो थोड़ा बदला है। हालांकि हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद वो स्ट्रेटेजी सिर्फ शाहरुख खान की मूवीज के लिए ही है कि 15 दिन पहले ट्रेलर रिलीज करें और उसके पहले गाने रिलीज हो जाएं। लेकिन यहाँ प्रमोशन की स्ट्रेटेजी कुछ चेंज नजर आती है। यहाँ पर पहले ट्रेलर आएगा, उसके बाद में गाने आएंगे। तो YRF के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी इस नेक्स्ट स्पाई वर्स की मूवी को अलग लेवल पर लेकर जाएं। सबसे बड़ा टास्क टाइगर 3 के लिए होने वाला है 500 करोड़ के उस बैरियर को क्रॉस करना जिसे पठान ने क्रॉस किया था, क्योंकि ये सब लोगों का मानना है कि टाइगर 3 500 करोड़ तो क्रॉस करेगी ही करेगी, और ये सलमान खान के कमबैक के लिए भी बहुत जरूरी है। टाइगर 3 को हम किसी भी नजर में 500 करोड़ से कम के कलेक्शन पर देख नहीं सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि आपको अपनी पिछली मूवी से तो अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि YRF की लास्ट स्पाई यूनिवर्स की मूवी 500 करोड़ के बैरियर को क्रॉस करके गई थी। वहीं सलमान खान के करियर के लिए भी ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 16 अक्टूबर को आने वाला ट्रेलर जबरदस्त होगा और टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की पिछली मूवी की तरह ही 500 करोड़ के बैरियर को क्रॉस करते हुए नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। आप भी हमें अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या टाइगर 3 का बज़ लो है और क्या टाइगर 3 पठान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।